आजमाया हुआ टेस्टेड प्रयोग है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत दिव्य जड़ी बूटी से परिचित करा के उसके अनमोल औषधि गुणों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि यह वीडियो में जो भी मैं जानकारी बताऊंगा 100% सत्य है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हर किसी के लिए बहुत ही लाजवाब औषधि प्रयोग बताऊंगा। कोई भी इस्तेमाल करने के बाद खुश हो जाएगा, अंदर बाहर हर चीज़ मजबूत हो जाएगा। और दिल से कह रहा हूँ, इसका प्रयोग करते ही आपको आनंद आ जाएगा। तो लगातार वीडियो में बने रहें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग को इस पौधे को अच्छे से देख के पहचानना है, क्योंकि यह पौधा हमारे गांव देहात में या फिर जंगलों आसपास में मतलब मिल ही जाता है। कहीं भी अगर देखोगे इसको तो देख करके पहचान ही लोगे, क्योंकि इसे बहुत सारे लोग जानते हैं और कुछ कुछ लोग नहीं जानते हैं। और इसका औषधि प्रयोग जो जानते हैं वे करते भी हैं। तो इसके बहुत सारे जो भाषाओं में नाम हैं, उसमें कुछ कुछ मैं नाम आपको बता देता हूँ। जैसे हिंदी में इसे सदा हरी या परदेसी लांगड़ी, देसी संजीवनी, खलमुरिया, तलमुरिया या पत्थर फोड़ कहा जाता है। और संस्कृत में इसे संधान करनी, वर्ण रूपा, वर्णारी, और अंग्रेजी में इसे ट्राइडाक्स डेसी या कोट बटन कहा जाता है। तमिल में इसे वेट्टू काया कहा जाता है। कन्नड़ में इसे गब्बूसना स्वांथी कहा जाता है। यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है दोस्तों, और इसका वनस्पतिक नाम है ट्राइडेक्स फ्रैंकबेंस। पत्र स्वरस बाजीकारक, प्यूरोधी, कृमिनाशक एवं परजीवी विनाशक होता है। यह अम्ल, कषाय, तीक्ष्ण, शीत, गुरु और स्निग्ध होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस पौधे के कुछ महत्वपूर्ण औषधि प्रयोग आपको खुश कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका पूरा पंचांग। कूट पीस करके, चटनी बना करके, सरसों के तेल में मिला करके, पका करके उसे छान लीजिए। और उस छाने हुए तेल को बालों में प्रतिदिन लगाने से बाल काले हो जाते हैं, घने, मजबूत और घुंघराले हो जाते हैं। और इसका प्रयोग करने से रूसी डैंड्रफ भी खत्म हो जाता है दोस्तों। और इसके पत्तों का प्रयोग श्वास नली के लिए बहुत ही काम का होता है दोस्तों। अगर पत्तों से ही काम ना चले तो इसके पूरे पंचांग को काढ़ा बना करके पीने से श्वास के जितने भी तकलीफ है दूर हो जाती है। इसके पत्तों का प्रयोग अतिसार, पेचिश, दस्त में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है ग्रामीण क्षेत्र में। तो आप लोग भी इसका प्रयोग भरपूर कर सकते हो। सिर्फ 2-2 चम्मच रस इसका प्रतिदिन निकाल करके पिया जाए तो किसी भी प्रकार की जो पुराने से पुराना पेचिश होता है, मरोड़, पेट दर्द होता है या फिर पेट के जितने भी खराबी होती है वह पूरी तरह से दूर हो जाती है। और आपका लीवर का खराबी भी खत्म हो जाता है और आपका लीवर शुद्ध हो जाता है, जिससे लीवर की गति तेज हो जाती है और तेजी से खाया पिया पचने लगता है और शरीर में ऊर्जा बढ़ने लगती है। और इसके पत्तों का पेस्ट बना करके दोस्तों अर्श में लगाने से, यानी बवासीर के मस्सों में लगाने से उसका जो दर्द है या फिर खून निकलने की समस्या है वह बंद हो जाता है। और जो बवासीर का मस्सा होता है ना गुदा द्वार पे, वह सूख करके झड़ जाता है। तो आप इसके पत्तों का भी पेस्ट बना के लगा करके देख सकते हैं दोस्तों। इसके पत्तों के रस को अगर आप फोड़ा में भी लगाते हैं तो इससे भी आपका फोड़ा का जो जलन है वह शांत हो जाता है। और इसकी जो एक और ख़ास बात है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। कहीं भी अगर जल कट जाता है, किसी को अचानक एक्सीडेंट लग जाए तो वहाँ पे खून निकलने लगता है, तो इसके पत्ते का रस निकाल के या फिर पत्तों को ऐसे ही मसल करके वहाँ पे अगर लगा दिया जाए, चिपका दिया जाए, लेप कर दिया जाए किसी भी तरीक़ा से, तो आप देखोगे, चमत्कार देखोगे कि वहाँ का खून जो है तुरंत बंद हो जाता है निकलना और खून सूखने लगता है। और वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं बहुत ही शीघ्रता से एक साथ जुड़ने लगती है। और जो दरार, घाव या चीरा लग जाया रहता है, कट फट जाया रहता है, शरीर में जख्म हो चुका रहता है, वह धीरे धीरे भरने लगता है। मतलब आप अगर सुबह लगे रहोगे, हाथ में पैर में लगे रहेगा, तो वह शाम तक के धीरे धीरे भर जाएगा। इतना ज़बरदस्त कमाल की औषधि है इसके पत्तों का पेस्ट बनाने से किसी भी जख्म में। तो आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान रखिए और कहीं भी मिले तो फट से प्रयोग करके देख सकते हो दोस्तों। अगर किसी को आपके घर में या फिर किसी भी सदस्य को कभी भी जोड़ों में दर्द या तकलीफ़ होता रहता है, तो उनको इस तरह की तकलीफ़ में अगर स्टार्टिंग में, शुरुआत में
अगर चालू हो रहा है तो आप बिल्कुल मत घबराइए, इस पौधे को पहचान लीजिए और इसके पूरे पंचांग को कूट पीस करके अच्छे से पेस्ट बना लीजिए सबसे पहले। और उसमें सरसों का तेल मिला लीजिए बराबर मात्रा में और सौंठ का पाउडर मिला लीजिए। अब ये तीनों को अच्छे से थोड़ा सा पका लीजिए, कम से कम 15-20 मिनट। और पका करके उसे उतार करके उसे फिर से निचोड़ करके उससे जो निकलेगा रस उसको निकाल लीजिए, मतलब औषधि युक्त तेल। तो उस तेल को यदि आप इस तरह के जो जोड़ों के दर्द होते हैं, वात विकार होते हैं या सूजन होते हैं या फिर ऐंठन नसों की समस्या होती है, इस तरह की समस्या में यदि आप लगाते हैं तो आपको निश्चित रूप से वहाँ का जो दर्द रहेगा उसमें बहुत बड़ा फ़र्क दिखेगा और धीरे धीरे वह ख़त्म हो जाएगा। आपको मतलब वात बीमारी में या फिर किसी भी प्रकार के जो जोड़ों के दर्द में अगर स्टार्टिंग में ये काम करोगे, जानकारी रहेगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी से अगर इसकी जानकारी रहेगी तो आप किसी का भी मदद कर सकते हो इस तरह से पौधे को बता कर के उसका प्रयोग करने के तरीके को। तो इसके पंचांग को तेल के साथ, सरसों तेल और सौंठ के साथ मालिश करने पर दर्द का नाश होता है। और एक और बात दोस्तों, बहुत ही ख़ास बात है, जैसे किसी किसी के घर में कभी कभी गलती से गलती हो जाता है, छोटे बच्चे रहते हैं या फिर किसी को भी अचानक से गलती हो जाता है तो हाथ पैर में गर्म पानी या फिर गर्म चीज़ लग जाता है, जिससे क्या होता है वहाँ पे पूरा फफोले पड़ जाते हैं या फिर हाथ जल जाता है। तो किसी भी प्रकार की जैसे फफोले पड़े हों या फिर जलन हो रहा हो तो आप क्या कीजिएगा, इसके देख रहे हो ना हरे हरे पत्ते, इस पत्तों को तोड़ करके रख लीजिए कुछ मात्रा में और उसमें ना शहद मिला करके और हल्दी मिला करके तीनों को एक साथ मिला करके उसे अच्छे से पीस करके लुगदी पेस्ट बना लीजिए, यानी उसका चटनी बना लीजिए पीस करके। अब इस तरह से पीसे हुए जो लुगदी रहेगा, पेस्ट रहेगा, उसको फफोलों में, फोड़ों में या जहाँ भी आग से जला है या फिर गर्म पानी से जला है तो वहाँ पे पूरा शरीर में लेप कर दीजिए अच्छे से, हल्की परत लगा करके। और इस तरह से करोगे ना दोस्तों तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको बाहर अस्पताल जाने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी और किसी भी प्रकार की और अन्य दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह बहुत जल्द फफोले को ठीक करता है, जलन को दूर करता है और सबसे बड़ी बात उस जगह को सुखाने लगता है, जिससे कि त्वचा सूख जाती है और सूखने के बाद वह मुरझा के ठीक हो जाती है। तो इस तरह से यह असर दिखाता है दोस्तों, यह परदेसी लांगली का पौधा। तो आप लोग देख लीजिए और अच्छे से पहचान लीजिए दोस्तों, यह बहुत ही काम का औषधि है। और इसके अलावा अगर आप धातु पुष्ट करना चाहते हो या फिर वीर्य गाढ़ा करना चाहते हो तो बहुत ही गजब का इसका प्रयोग होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आजमाया हुआ टेस्टेड प्रयोग है। क्या कीजिएगा, आप पलास के पत्ते को हर कोई जानता होगा, पलास के जो पौधा होता है उसके जो पत्ते होते हैं ना, उसमें कोमल कोमल पत्ते होते हैं पलास में। तो पलास के पत्ते को ले आइए या फिर मैं एक एक खुराक की बता रहा हूँ। पलास का एक पत्ता और इस परदेसी लांगली के पौधे का 1 ग्राम पत्ता, 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम पत्ता, मतलब आप तोड़ अंदाज़ा लगा लीजिए। तो 1 ग्राम इस परदेसी लांगली का पत्ता और 1 पत्ता पलास का, और इन दोनों के जितने भी भाग होंगे, यानी 2 ग्राम होगा, 3 ग्राम होगा, तो उतने ही ग्राम आपको भुना हुआ चना, जो भुना हुआ चना होता है ना, जो मार्केट में मिलता है बाज़ारों में, तो उस भुने हुए चने को एक साथ मिला करके पीस लीजिए। और पीसने के बाद यह एक खुराक है। अब इस एक खुराक को एक लड्डू बना लीजिए और लड्डू बनाने के बाद प्रतिदिन ऐसा लड्डू बना बना करके खाइए। ऊपर से हो सके तो शहद चाट लीजिए या फिर
दूध अगर पचता है तो दूध पी लीजिए। इस तरह से अगर आप करोगे ना तो निश्चित रूप से आपको प्रमेह में, शीघ्र पतन में, धातु रोग में लाभ होगा। स्त्री पुरुष दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, तो कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है। और अगर आप इसी तरह से एक एक लड्डू रोज़ाना बनाने में झंझट समझते हैं तो आप इसका ज़्यादा मात्रा करके, ज़्यादा लड्डू तैयार करके जितना दिन खाना चाहें, हफ्ता दिन, 15 दिन, उतने दिन के लिए बना लीजिए और प्रयोग कीजिए और खुश रहिए दोस्तों। तो इस तरह से इसके बहुत सारे और भी प्रयोग हैं, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही बता रहा हूँ। अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ इसी तरह की अनमोल जानकारी सुनते रहिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।